नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। आवश्यकता है बहुत ध्यान से सुनने की और जीवन में उतारने की। बार बार एक ही गलती को दोहराना जीवन में बहुत कठिनाइयाँ पैदा कर देता है, इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। क्या ईश्वर हमें हर गलती के लिए माफ़ करते हैं? क्या हम गलती करते जाएं और माफ़ी मांगते जाएं तो क्या हर गलत कार्य के लिए माफ़ी मिल जाती है? वास्तव में माफ़ी मांगना एक प्रायश्चित का भाव है कि ये गलती मैंने कैसे कर दी, इस गलती से मैं शर्मिंदा हूँ। हर दिन गलती करें और हर दिन माफ़ी मांगें, इसका अर्थ है हम अपनी गलतियों को हृदय से स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसे में माफ़ी का औचित्य नहीं रह जाता। कई लोग पूछते हैं, अमुक इंसान ने गलती की, क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? माफ़ी मांगना एक प्रायश्चित का भाव है। अगर इंसान उस भाव से भरकर माफ़ी मांग रहा है तो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये तो हम स्वतः करने को बाध्य होंगे। कोई इंसान बार बार एक ही गलती करे तो क्या उसे माफ़ी मिलनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति को अगर हम माफ़ करेंगे तो बार बार हम अपने ही दिल को दुख पहुंचाएंगे। ऐसे ही एक व्यवसायी रोज़ शाम को ईश्वर से माफ़ी मांगता था, क्योंकि व्यवसाय में मुनाफा कमाने के लिए कभी धर्म की कसम खाता, तो कभी माता पिता की, तो कभी भगवान की। अपना सामान बेचने के लिए प्रतिदिन वह ऐसा करता और लोग उसका विश्वास करते कि व्यापारी झूठ क्यों बोलेगा। प्रतिदिन लोगों को ठगता क्योंकि उसे ज़्यादा लाभ कमाना होता था और शाम को भगवान से माफ़ी मांगता। दोस्तों, हमने भी ऐसी ही सोच बना रखी है। व्यापार करना है, पैसा कमाना है तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। झूठ बोले बिना तो चलेगा नहीं। अगर आपको पता चले कि दुकानदार आपसे झूठ बोलता है तो क्या आप उससे सामान खरीदेंगे, भविष्य में व्यवहार रखेंगे? यही बात हमें स्वयं पर भी लागू करनी है। यदि हम झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे तो क्या कोई हमसे संबंध रखना चाहेगा? अपनी धारणाओं को बदलें। यदि भावना अच्छी हो तो दुकान को भी मंदिर बनाया जा सकता है, और यदि भावना अच्छी ना हो तो मंदिर में भी दुकान चलाई जा सकती है। समस्त खेल आपकी नीयत का ही है। तो वह व्यक्ति भी यही करता था कि झूठ के बिना काम नहीं चलेगा। भगवान से माफ़ी मांग लेता था और सोचता था भगवान तो दयालु हैं, वो माफ़ कर देंगे। उसका रोज का यही क्रम था। उसके घर में एक नौकर काम करता था जो रोज इस बात को ध्यान देता था कि उसका मालिक रोज लोगों के साथ विश्वासघात करता है और रोज माफ़ी मांगता है। नौकर को बड़ा दुख भी होता था कि कहीं न कहीं उसके गलत कर्म में हम भी शामिल हैं, लेकिन कहते हुए डरता था। उसके मन में ये विचार तो था कि एक दिन मालिक को एहसास करवाऊंगा कि ये काम गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन नौकर दुकान में कांच का जार साफ कर रहा था। अचानक उसके हाथ से जार गिरा और टूट गया, जिसमें कीमती सूखे मेवे थे जो सब बिखर कर खराब हो गए। मालिक ने कहा, देखकर काम नहीं करते तुम, बहुत नुकसान कर दिया तुमने। नौकर ने कहा, गलती हो गई साहब, माफ़ कर दो। मालिक ने नौकर से कहा, गलती हो जाती है इंसान से, चलो माफ़ कर दिया, आगे से ऐसी गलती मत करना। अब दूसरे दिन भी नौकर से वही गलती हुई तो मालिक को गुस्सा आया, आज भी तूने वही गलती की, बहुत नुकसान कर दिया। नौकर ने कहा, मालिक गलती हो गई, माफ़ कर दो। मालिक ने सोचा ये नौकर वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। मालिक ने कहा, आज मैं फिर माफ़ कर देता हूँ, आगे से फिर ऐसी गलती मत करना। तीसरे दिन भी यही गलती हुई नौकर से। मालिक को क्रोध आ गया। फिर उसे ये भी लगा कि नौकर ने जानकर ऐसा नहीं किया होगा, और कहा, ठीक है, आज मैं तुझे माफ़ करता हूँ, आगे से ध्यान रखना, इसके बाद मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। चौथे दिन जब यही गलती नौकर ने की तो मालिक आग बबूला हो गया। मालिक ने कहा, अब इसे गलती नहीं कहा जाएगा। अगर तू रोज एक ही गलती करेगा तो ये गलती नहीं, तू ये जानबूझकर कर रहा है। एक ही गलती के लिए मैं तुझे बार बार माफ़ नहीं कर सकता। तू निकल जा मेरी दुकान से, अब और माफ़ी नहीं दे पाऊंगा मैं तुझे। नौकर ने कहा,
मालिक, मैं तो सिर्फ 3 दिन से गलतियां कर रहा हूँ, आप तो सालों से गलतियां कर रहे हैं और रोज वही गलतियां करते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं, तो आपको भगवान कैसे माफ कर देंगे। दोस्तों, भूल और गलती में बड़ा अंतर है। भूल अनजाने में होती है और गलती जानबूझकर होती है। कोई इंसान एक ही गलती बार बार करे तो उसे माफ करना मूर्खता है। उसको माफ करके हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं गंगा जी नहा लो तो सारे पाप धुल जाएंगे। बिल्कुल धुल जाएंगे, लेकिन आप कसम खा लें जिंदगी में वो गलतियां यानी वो पाप आप फिर से नहीं करेंगे। प्रायश्चित की अग्नि में सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। माफी मांगना और हृदय में प्रायश्चित और ग्लानि का भाव होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कभी ये मत सोचना कि हम गलतियां करते जाएं और भगवान से माफी मांगते जाएं तो सब गलतियां माफ हो जाएंगी। धोखा करते जाएं, माफी मांगते जाएं तो सब गलतियां माफ हो जाएंगी। ऐसी गलत धारणा अपने मन में मत बैठाना दोस्तों। कभी भूलवश गलती की हो, उसकी माफी मिल जाएगी, लेकिन गलतियां दोहराते जाएं और माफी मांगते जाएं तो ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने किए हुए हर अच्छे और बुरे कर्म का फल हर जीव को भोगना ही पड़ेगा, इसलिए कर्म करने में सावधान हो जाए। यदि आपके हृदय में ग्लानि का या प्रायश्चित का भाव है तो निश्चित आपको माफी मिलेगी, लेकिन यदि हृदय में प्रायश्चित का भाव नहीं है, सिर्फ मुंह से आप माफी मांगते हैं, तो उन कर्मों की माफी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म करने में बहुत सावधान रहें। कभी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के साथ विश्वासघात न करें, क्योंकि कर्म फल यही भोगना होता है। कलयुग है या समय ऐसा है, ये मानकर न चलें कि ऐसा करना ही पड़ता है। कलयुग और सतयुग हमारे व्यवहार में है। यदि हम व्यवहार और कर्म अच्छे करते हैं तो हम सतयुग में हैं, और यदि हमारे व्यवहार में छल कपट है तो हम कलयुग में हैं। कभी भी ये मत समझना कि किसी के साथ छल करके, ठगी करके हमने बड़ी होशियारी की, बड़ी चतुराई की, क्योंकि कर्म फल का भुगतान सबको यही करना होता है। जाने अनजाने हम जिन बातों को बहुत छोटा समझ के कर जाते हैं, फिर वही कर्म हमारी जिंदगी में दुख बनकर लौटते हैं। तो हम कहते हैं मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों दुख आया। इसलिए बहुत सावधान हो जाना। जो आप दूसरों के साथ करते हैं वही आपकी जिंदगी में एक दिन लौट कर आता है। और यदि आप अपनी गलतियों की सच में माफी चाहते हैं तो उन गलतियों को कभी मत दोहराइएगा।